Welcome to my friends and my dear students. My dear Sindhu. Now you are watching my YouTube channel Perfect English of dear Sindhu. आज आपका जो क्लास चल रहा है वो कॉमन एरर पर ही चल रहा है। आज पिछले 8, 10, 15, 16 एपिसोड मैंने आपको इसी विषय पर बनाया है और अभी 2-4 और आपको मैं इस तरह से कॉमन एरर के विषय में देता रहूंगा। कल के एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आता ही है, उसका बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये जनरल रूल है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया 1, 2, 3 कोई भी और पुनः फिर वर्ब आ जाता है तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, सुधारते हैं। तो कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि देखिए सब्जेक्ट है प्लस वर्ब 1, 2, 3 कोई भी आ सकता है और 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये इनकरेक्ट फॉर्म में है। इसको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए मैंने बताया था कल आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, 2, 3 रहेंगे, प्लस 2 को रिमूव कर दिया और वर्ब 1 को प्लस 4 में प्लेस कर दिया। यानी ये मत समझिए कि वर्ब 4 जहां लगा है वो वर्ब का काम कर रहा है, नहीं, कतई नहीं। मैंने आपको कल बताया था कि ये वर्ब ऑलरेडी है, सब्जेक्ट में वर्ब है, तो बाकी जो वर्ब 4 हुआ वो नाउन का काम करेगा, न कि वर्ब 4 का काम करेगा। Like an example, you can see the example yesterday I have given you. I enjoyed to learn English. यहाँ पर देखिए enjoy जो है वो verb 1 है, 2 preposition लगा है और ये verb 1 यहाँ पर learn है, यहाँ पर verb 1 learn है। इसको चेंज करने का नियम बताया कि ये वर्ब 4 हो जाएगा, 2 को रिमूव कर देंगे तो आई इंजॉय लर्निंग इंग्लिश, यानी ये वर्ब हो गया 1, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन या ऑब्जेक्ट, जो समझिए यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये नाउन का काम कर रहा है। तो ये कल का चैप्टर मैंने बताया था आपको, ठीक इसका उल्टा आज के इस चैप्टर को देखिए। सवाल ये है सेम टू सेम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है और उसके तुरंत बाद वर्ब 4 लगा हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। आज के एपिसोड में ये सेम चीज, इसका अपोजिट ये है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब 1, 2, 3 प्लस वर्ब 4, इसको चेंज करना है तो सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब 1, 2, 3 कोई रह सकता है, कोई भी रहा, और 2 को पुट किया, यहां पर मैंने 2 को प्रीपोजिशन को लगाया, इसमें प्रीपोजिशन 2 को हटाया था, इसमें लगाया गया, यहाँ 1 से 4 बनाया गया और यहाँ 4 से 1 बनाया जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, 2 या 3 प्लस 2 प्रीपोजिशन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। ये हो गया करेक्ट फॉर्म, ये हो गया इनकरेक्ट फॉर्म, इसलिए मैंने लिखा इनकरेक्ट और ये करेक्ट। कल के एपिसोड में आपको ये बताया था और जस्ट आपको मैंने कहा था कि कल के एपिसोड में दिस चीज का उल्टा ही बताऊंगा। नाउ सी दिस, नाउ सी द एग्जांपल। आई हॉप, आई सब्जेक्ट हो गया, हॉप ये वर्ब हो गया और देखिए इसके बाद क्या आ गया, वर्ब 4 सीइंग आ गया, ठीक है। उसके बाद यू बाकी जो है ऑब्जेक्ट है, यू सुन, आई होप सिंग यू सुन। अब इसको करेक्ट करना है तो नियमता के अनुसार एज पर द रूल ऑफ द ग्रामर, आई होप लग गया, आई होप सब्जेक्ट प्लस वर्ब आई होप, 2 को जोड़ दिया 2 और वर्ब 4 को 1 में बदल दिया, वर्ब 1 में चला है, ये देखिए वर्ब 1 है तो हो गया आई होप टू सी, आई होप टू सी यू सुन, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताएं, सी फेल्ड, देखिए वर्ब 2 हो गया, ये वर्ब 2 है, इसको वर्ब 3 भी बना सकते हैं, अगर आप हैज लगा दें कि सी हैज फेल्ड तो भी हो सकता है।
तो कहने का मतलब है कि वर्ब 1 हो, 2 हो या 3 हो, कोई हो, उसको हम इस तरह से चेंज करेंगे, सी फेल्ड डूइंग इट। अब ये फेल्ड वर्ब 2 है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दिया, 2 को जोड़ दिया और इसको 1 में बदल दिया। अब हो गया सी फेल्ड टू डू इट। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। कल के एपिसोड में और आज के एपिसोड को मैं एक साथ कंपैरिजन करने के लिए दोनों को लिखा। कल मैंने आपको यह बताया था कि 2 को रिमूव करना है, वर्ब 1 को 4 में लाना है, लाया, वर्ब को 2 को रिमूव किया, वर्ब 4 में लाया। आज क्या करना है कि वर्ब 4 को रिमूव करना है, 1 लाना और 2 प्रीपोजिशन को जोड़ना है। तो यहां पर किया गया, आई होप 2 जोड़ा गया, सीइंग को हटाकर सी किया गया, बाकी किया गया। उसी तरह से सी फेल्ड 2 लगाया गया, डूइंग को हटाकर डू किया गया। यानी ये 2 तरह का कंफर्मेशन ऑफ और करेक्शन ऑफ grammatical rules of verb in the sentence where there is 2 types of verb are coming together। अगर सेंटेंस में इस तरह के वर्ब आते हैं तो किसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। बहुत सारे वर्ब्स हैं जो मैंने कल आपको लिखाया था, आज भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसको हम कॉमन वर्ब कहते हैं, इसको कॉमन वर्ब बोलते हैं, कॉमन वर्ब। तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे और संभव नहीं है कि इस सारे वर्ब को आप काफी अच्छी तरह से याद रख सकें और कतई संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा अपना रूल बना दिया, एक सूत्र निकाल दिया, आपने फॉर्मूला सेट कर दिया। अगर ये फॉर्मूला को याद रखते हैं, इस फॉर्मूला को, तो आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते हैं, या गलती आपसे नहीं होगी। तो फॉर्मूला को मैंने अपने ढंग से इसको आपके सामने पेश किया। यहाँ पर आप कह सकते हैं वर्ब 1 है तो देखिए वर्ब 1 लगाया, वर्ब 2 है तो यहाँ वर्ब 2 लगाया, 3 है तो आप 3 भी लगा सकते हैं। इसको अगर हैज लगा दें, सी हैज, तो वर्ब 3 चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वर्ब 4 नहीं होगा, 1 2 3 होगा, और इधर इसमें 1 होगा, इधर 4 होगा, 4 को 1 करेंगे और 1 को 4 करेंगे। दिस इज द सिंपल वे टू रेक्टिफाई द सेंटेंस इन विच देयर आर कंटिन्यू टुगेदर 2 verbs are coming. Like that you will have to follow this सूत्र। अब मैं 2-4 और वर्ब आपको पर्टिकुलरली बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, उसको देखा जाए, आपको अच्छा लगेगा। अब आपको और कुछ वर्ब का उदाहरण और प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बारे में क्लास चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा महत्व होता है और वर्ब के बाद आते हैं। तो देखा जाए 2 प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है, आता भी है। तो देखें, he has gone to, ये 2 प्रीपोजिशन है, ये 2 है और वर्ब के बाद है। यानी वर्ब के बाद अक्सर प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। He has gone to बॉम्बे, बॉम्बे नाउन है, बॉम्बे नाउन है, ये वर्ब नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस हो गया he has gone to बॉम्बे। I am looking forward, मैं दिल्ली की ओर, I am looking forward to दिल्ली, ये 2 लगा प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद आया लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग, लुकिंग के बाद ये 2 जो प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद ये दिल्ली, ये आपका नाउन है, ये वर्ब नहीं है। इसलिए 2 के बाद नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन हो सकता है। ही कैम फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए ये फ्रॉम जो है
वो प्रीपोजिशन है, टू नहीं है लेकिन प्रीपोजिशन है। तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया और दिल्ली जो है वो टुडे, दिल्ली टुडे, ही केम फ्रॉम दिल्ली टुडे, ये जो है नाउन हुआ। तो इस जनरली जो होता है वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो जो सुटेबल प्रीपोजिशन होता है उसको लगाया जाता है। अब आइए देखा जाए, टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है, यहाँ नाउन या नाउन आया इस सेंटेंस में, अब वर्ब आता है। तो जब प्रीपोजिशन टू के बाद किसी सेंटेंस के वर्ब के प्रीपोजिशन टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसको हम आईएनजी के फॉर्म में लगाते हैं, यानी उस वर्ब को आईएनजी का शक्ल देते हैं। देखा जाए, आई प्रीफर राइडिंग, ये राइडिंग वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, और यहाँ वॉक, आई प्रीफर राइडिंग टू वॉक। आप मीनिंग समझते होंगे कि टहलने से ज्यादा मैं घुड़सवारी पसंद करता हूं। तो यहां जो है टू प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आया है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग। वॉक को क्या करेंगे, वॉकिंग मिला देंगे। ये ग्रामर का रूल है, एज पर द रूल, कि वर्ब के बाद टू अगर आता है, वर्ब के बाद अगर टू प्रीपोजिशन आता है तो अगला वर्ब जो होगा उसको आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे, आईएनजी लगाएंगे। हो गया आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग, वॉक नहीं होगा वॉकिंग होगा। नेक्स्ट यू सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एट दिवाली। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, मैं तुम्हें देखने के लिए, दिवाली में देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं। आई एम लुकिंग टूवर्ड्स, दिवाली तक, दिवाली की ओर, टू सी यू एट दिवाली, मैं दिवाली में तुमसे मिलना, देखना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए टू लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड के बाद ये प्रीपोजिशन टू है, आई एम लुकिंग, फॉरवर्ड के बाद ये प्रीपोजिशन टू आ गया, और टू के बाद वर्ब वन आ गया है। तो इसको क्या करेंगे, सीइंग में बदल देंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट दिवाली। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग करेक्ट करते हैं। बहुत सारे नियम्स हैं, रूल्स हैं ग्रामर को जानने के लिए, लेकिन मैं अब इस कॉमन एरर के चैप्टर को क्लोज करूंगा एक आध एपिसोड देकर, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है और बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए इसको फिर दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगा। तब तक के लिए आपको मैंने जितने सारे रूल्स बताए हैं उनको आप धीरे धीरे थोड़ा सा डीपली स्टडी कीजिएगा। तो रूल्स जो मैंने फॉर्म किया है, जो आपको डिस्कवर करके जो एक छोटा सा सूत्र बना है, उसको आप याद रखेंगे। आज के एपिसोड में मैं ये आपको बताया था कि ये दोनों रूल जो है मैं आपको आमने सामने लाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है जो आपको पहले बताया। आज के एपिसोड को मैं यहाँ क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट अगला जो एपिसोड होगा, मेरा जो वीडियो बनेगा वो कॉमन एरर पे ही रहेगा और लास्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं अगला चैप्टर आपके सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा। जहां तक मेरा so far I think that some of you, most of you have understood the rules of grammar which I taught you within this 2 and 3 months, including all parts of the grammars. नरेशन है, टेंस है, फॉर्मेशन है, वॉइस है, ये सब चीज जो मैंने बताया आपको छोटे क्लास से लेकर अभी तक, वो आपके लिए बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में मैं बनाया था। लेकिन सिंटेक्स भी पढ़ाया है।
सिंटेक्स में वर्ब और सब्जेक्ट के साथ मतलब था, लेकिन कॉमन एरर एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरी ग्रामर इसमें समा जाती है। तो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही हार्ड टास्क है कॉमन एरर को फॉलो करना। बट फिर भी आप इसको धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा करके आप इसको याद करेंगे, रखेंगे। तो द लास्ट वर्ड ऑफ सो मेनी lot of thanks to all of you that you are watching this YouTube channel, and you are totally, I think you are totally eager to know, and you are longing to know, you are desirous to know the skill of teaching of English grammars through this channel. I think all of you would like it. Otherwise, if you have any problem, आपको कोई हिचकिचाहट, आपको कोई समस्या या ना समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करें कि मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूं, दोबारा बता सकता हूं। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जो भी लोग अब तक सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, उन लोग तमाम लोगों को, तमाम विद्यार्थियों को, तमाम शिक्षक लोगों को मैं तहे दिल से काफी धन्यवाद देता हूं। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।